आदित्य बिरला ज्वेलरी बिजनेस के ज्वेलरी डायरेक्टर दिलीप गौर से एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने भी हमें यही कहा कि बहुत बेहतरीन पीरियड है और वो यहाँ पर अच्छा खासा बिजनेस ज्वेलरी में यहाँ पर फैलाने की बात कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मिस्टर गौर, बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज समय निकालने के लिए। और बहुत ही स्पीड से हमने इंद्रिया नोवेल के स्टोर्स यहाँ पर एक के बाद एक आते हुए देखे हैं। मुंबई में ये क्या नंबर है? हम ये जानते हैं कि 10 हफ्तों में 10 स्टोर्स आपने क्रिएट किए हैं। क्या प्लान है और कौन सी सिटीज़ में, और इस साल के अंत तक, अगले साल के अंत तक क्या प्लान्स हैं? हमें सही, आप सही कह रहे हैं। हमें काफ़ी खुशी हो रही है कि हमने 10 हफ्ते में 10 स्टोर खोल दिए। बम्बई का हम इसे 9वां स्टोर कहते हैं, नवरत्न है हमारा ये, और पूना में 10वां स्टोर खुलेगा। एंड अगर सब जैसा हमारा प्लान है और जिस तरह मार्केट ग्रो कर रहा है, हमारी उम्मीद कोशिश रहेगी अगले साल हम 100 स्टोर कर सकें अगले साल के अंत तक। आप क्या कहेंगे, आदित्य बिरला ने यहाँ पर ज्वेलरी एज अ डिवीजन में, ज्वेलरी एज अ सेक्टर में क्यों कदम रखा? बिकॉज एक ऑफ कोर्स ये बहुत ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तो बढ़ रही है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस फिलहाल हैं, आपको लगता है कि ये सही डिसीजन था? और अगर हाँ, तो किस तरह की ग्रोथ आप देख रहे हैं? क्योंकि देखिए, डिसीजन तो सही है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो गोल्ड से जो लव अफेयर है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और ज्वेलरी का जो लव अफेयर इंडिया में है, तो आई थिंक ये तो एक इंडस्ट्री है जो बहुत ग्रो करने वाली है। अब तक इस इंडस्ट्री में जो प्रैक्टिसेस थी उसके कारण हम लोग आ नहीं पाए थे। बट जो गवर्नमेंट ने जो नई पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो फॉर्मलाइजेशन हुआ है इंडस्ट्री में, एक ज़माने में 20% फॉर्मलाइजेशन था, आज 35-40% हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब हमारे जैसी जो कंपनियां हैं जो फेयर प्रैक्टिसेस करती हैं, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए हम लोग इसमें आ गए। और अगर आना है तो अगर किसी का लिए इसे सही बिज़नेस है तो हमारे लिए, क्योंकि इस बिज़नेस में ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। और आदित्य बिरला और ट्रस्ट का तो बड़ा गहरा संबंध है। और दूसरा जो बड़ी चीज़ है कि हम लोग तो फैशन में हैं ही। अगर दुनिया में आप देखोगे तो फैशन के बाद नेक्स्ट स्टॉप ज्वेलरी होता है। तो हमको रिटेल समझ में आता है, हमको कंज्यूमर समझ में आता है। तो आई थिंक ये तो एक होने वाली बात थी जो हो गई है। राइट। जैसे आपने कहा कि ये 9वां स्टोर है और ये 7000 स्क्वायर फीट का है, तो इस स्पेस गोइंग टू बी अ बिग थिंग जब हम आदित्य बिरला की बात यहाँ पर करते हैं। क्या हम बिगर स्टोर्स की बात कर रहे हैं? आप सही कह रहे हैं कि हमारा एक जो डिफरेंशिएटर है, हम लोग कंज्यूमर को अच्छा एक्सपीरियंस देना चाहते हैं ताकि हम लोग बड़े स्टोर में जाएंगे। तो हमारे स्टोर इन जनरल कंपटीशन से 20 से 25% बड़े स्टोर रहेंगे। और ये स्टोर आप देखिए, ये मॉल का स्टोर है। 7000 स्क्वायर फीट का स्टोर कोई खोलता नहीं है। तो आई थिंक ये हमारा यूनिक चीज़ है। सबसे बड़ा स्टोर अभी तक कौन सा है, कहाँ है? अभी तक हमारा सबसे बड़ा स्टोर दिल्ली में है, जो 14000 स्क्वायर फीट का है, करोल बाग में। वो हाई स्ट्रीट स्टोर है। जिस तरह से सोने के प्राइसेस हैं ऑल टाइम हाइज के आसपास, आपको लगता है कि धनतेरस, दिवाली पर भी लोग खरीदारी करेंगे? देखिए, ये एक बिलीफ की बात है। तो आई थिंक जब बिलीफ की बात है तो फिर प्राइस का इंपॉर्टेंस नहीं होता है। तो मेरे जहाँ तक हमारी उम्मीद है और जो इनिशियल साइन दिख रहे हैं, इस साल का त्यौहार का टाइम बहुत अच्छा जाने वाला है। हालांकि गोल्ड की प्राइस बढ़ गई है, बट लोगों को ज्वेलरी लेनी है, गोल्ड ख़रीदना है। और गोल्ड का फ़ायदा क्या, ये इन्वेस्टमेंट भी है और आपको ये सुंदर भी दिखाता है। तो आई थिंक इसलिए गोल्ड की डिमांड इतनी इनइलास्टिक, काफ़ी इनइलास्टिक डिमांड है। मिस्टर गौर, जो इस मैंने स्टोर में देखा है, आपके पास गोल्ड, डायमंड, पोल्की, जड़ाऊ, सभी तरीके की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो आप एक कैटेगरी को यहाँ पर केटर कर रहे हैं, या फिर आपको लगता है ये एक जगह है जहाँ पर ये वन शॉप स्टॉप है जहाँ पर सब कुछ मिलेगा? तो हमारा आइडिया वही है कि हम प्रोडक्ट से नहीं जा रहे हैं, हम कंज्यूमर के रिक्वायरमेंट से जा रहे हैं कि जो कंज्यूमर को क्या चाहिए। तो मेरा मानना है कि सेम कंज्यूमर अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ें खरीदता है। हम जो अपने डिज़ाइन और प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं वो ओकेजन के लिए कर रहे हैं, ना कि सोने का है कि हीरे का है। क्योंकि आज आपके शादी में आपको सोने का चाहिए तो आपको सोने का प्रोडक्ट देंगे। अगर आपको एक कॉकटेल पार्टी में जाए तो आपको हम डायमंड का देंगे। तो हम चाहते हैं कि हम कंज्यूमर के लिए हर ओकेजन के लिए प्रोडक्ट दे सकें, ताकि जो मेरे स्टोर में आए तो अपनी पसंद लेके जाए। और काफ़ी सारे डिज़ाइंस हैं यहाँ पर। तो एज ऑफ नाउ आदित्य बिरला एज अ हाउस ने कितने डिज़ाइंस ऑलरेडी लॉन्च किए हैं और यहाँ पर कितने हैं? हमने ऑलमोस्ट 15,000 नए डिज़ाइन क्रिएट कर दिए हैं। और इस स्टोर में 15,000 में से करीब 6 से 7,000 डिज़ाइन है। और हम लोग क्या करते हैं, हमारे डिज़ाइन हर 45 डेज़ में हम उनको इनोवेट करते हैं। तो नए नए डिज़ाइन हर 45 डेज़ में आएंगे। जैसे अभी फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, तो हमने 2 नए कलेक्शन लॉन्च किए हैं, जिसको हम कहते हैं वन ज्योत्सना, जो नेचर से, वन से, जंगलों से इसमें इंस्पायर हुआ है। और लश गोल्ड कहते हैं, जो गोल्ड में एकदम स्लीक डिज़ाइन हमने करी है। तो ये हमारा एक तरीका है कि जैसे हम लोग नई न्यूज़ कंज्यूमर के लिए क्रिएट करते रहेंगे हमेशा।
एक तो होता है ज्वेलरी डिज़ाइंस जो आपने सभी तरीके के यहाँ पर बनाए हैं, और दूसरा होता है कैटेगरी ऑफ बायर्स भी। तो किस तरह का टिकट साइज़ आप यहाँ पर रख रहे हैं? क्या इज़ इट लाइक अ वॉक इन फॉर सभी तरीके के बायर्स के लिए? हाँ, हमारे लिए अगर हमारे आपको किसी को एक छोटी सी अंगूठी भी खरीदनी है तो वो भी मिलेगी, आपको बड़ा जड़ाऊ हार खरीदना है तो वो भी मिलेगा। तो हमने सब ओकेजन के लिए क्रिएट किया है। और एज ऑफ नाउ जिस तरह की मांग है, हम देखते हैं कि टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी अब यहाँ पर एस्पिरेशन लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जो आपके प्लान्स हैं 100 स्टोर्स अगले साल तक खोलने के लिए, कौन सी सिटीज़, कौन से स्टेट्स आप यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं? आप एकदम सही कह रहे हैं। इनफैक्ट टियर 2 टियर 3 में काफ़ी परचेजिंग पावर हो गई और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो अभी हमारा जो अगले साल जो मैं आपको 100 स्टोर की ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, उसमें काफ़ी ग्रोथ टियर 2 टियर 3 टाउन में आएगी। अब आगे जाते हुए किस तरह के रिटर्न्स आप यहाँ से देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह का ये बाज़ार है और जिस तरह से ये फैलता चला जा रहा है, काफ़ी सारी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आदित्य बिरला एज अ हाउस की तरफ से आ रही हैं। तो क्या कुछ नंबर्स वर्कआउट किए हैं? देखिए, रिटर्न तो मार्केट पे डिपेंड करता है, पर इस इंडस्ट्री में आप देख रहे हैं कि कितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, कितने IPOs हो रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री में इंडस्ट्री का जजमेंट होता है 3 चीज़ों पे। ग्रोथ है, साइज़ है, और आप ग्लोबली कम्पिटिटिव हो, आप हो। ये एक इंडस्ट्री है जो दुनिया में कोई भारत का हाथ नहीं पकड़ सकता। जो ज्वेलरी हम अपने हाथ से, जो हमारी कारीगरी है, जो वो कोई बराबर नहीं कर सकता। तो इस इंडस्ट्री में तो जो भी रहेगा, अगर आप सही काम करोगे, सक्सेस तो मिलेगी। जब इंडियन मार्केट्स की बात आती है मिस्टर गौर, तो ऑफ कोर्स डोमेस्टिक ब्रांड्स यहाँ पर बड़े होते हुए नजर आए हैं, लेकिन अभी भी वो एक चीज़ मिस होती है कि हम एक बहुत बड़े ग्लोबल ब्रांड की तरह से अभी भी नहीं उभर पाए हैं। कोई एक हाउस, कोई एक ब्रांड इन दैट सेंस, क्या वो प्लान्स भी हैं? तो देखिए, अभी तो फिलहाल तो हमारा सारा फोकस इंडिया पे रहेगा। बट आप सही कहते हैं कि अगर इतना बड़ा कंज्यूमिंग देश है हमारा, और इतना बड़ा हमारे पास इतनी कारीगरी है और बेस्ट इन क्लासेस, तो आई थिंक अल्टीमेटली इस देश से ग्लोबल ब्रांड निकलेंगे और निकलने चाहिए। एक फाइनल सवाल मिस्टर गौर, और गोल्ड प्राइसेस ऑल टाइम हाइज पे है, डायमंड प्राइसेस थोड़े से करेक्ट यहाँ पर हुए हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह की मूव्स है, जिस तरह का ग्लोबल मार्केट्स है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, डी-डॉलराइजेशन है, काफ़ी कुछ यहाँ पर चल रहा है, हमने एक सेफ हेवन बैंक तो गोल्ड में आते हुए देखी है इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी। ओवरऑल ज्वेलरी, गोल्ड, ये जो एक मिक्स एंड मैच हम यहाँ पर बनता हुआ देखते हैं, कैसे वर्कआउट करेगा इंडिया इसको? देखिए, आज से सदियों से चला रहा है, गोल्ड हमेशा सेफ हेवन रहा है। और चाहे जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, इकोनॉमिक डाउनटर्न हो, तो गोल्ड की तो डिमांड आई थिंक इट्स एवरग्रीन रहेगी। अगर आप आज गोल्ड प्राइस क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं, 80% को सेंट्रल बैंक खरीद रहे हैं। सो बेसिकली जब देश को भी जब कॉन्फिडेंस चाहिए कि मैं स्टेबल हूँ, तो गोल्ड खरीदता है। तो मेरे ख्याल से ज्वेलरी और गोल्ड तो ये ह्यूमैनिटी के साथ चलता रहेगा, ये हमारे साथ ग्रो करेगा, साथ रहेगा। ये बड़ी इंट्रिकेट रिलेशनशिप है हमारी उनकी। जी हाँ, ये सदियों पुराना रिलेशनशिप है, और ऑफ कोर्स एक बहुत ही बेहतरीन स्टेप आपकी कंपनी से भी यहाँ पर आने के लिए। तो हम देख रहे हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स और बिग कंपनीज सभी लोग यहाँ पर फॉरेन कर रहे हैं। मिस्टर गौर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। आपको शुभकामनाएं, धन्यवाद आपका आने का, बहुत सा टाइम मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिस्टर गौर।